1 सितंबर 2025 को मुझे एक प्लांट मिला था, एग प्लांट। वो बैगन के सफ़ेद बैगन वाले पौधे थे। फ़तेहपुर से मेरी नंद आई हुई थी, उन्होंने मुझे 2 प्लांट गिफ्ट किए थे। वहाँ उनके यहाँ खेती होती है, खेत पर खूब सारे एग प्लांट्स यानी ब्रिंजल के प्लांट्स सीडलिंग्स आई थी। तो उसमें से वो 2 मेरे लिए लेकर आई थी गिफ्ट में। मैंने कुछ दिन उसको बालकनी पर रखा। बारिशें बहुत ज़बरदस्त चल रही थी उस टाइम में, रुकने का नाम नहीं ले रहा था, तो मैंने सोचा कि सड़ ना जाए, इसलिए मैंने बालकनी पर रखा था। लेकिन फिर ये पत्ते ड्रॉप करने लगा। अच्छा, ड्रेनेज होल तो था नहीं इन कंटेनर में, तो शायद उसने जल्दी-जल्दी से मिट्टी भरी और ये प्लांट रखे उसमें और मेरे लिए लेकर आई, बड़े सेफ़ली लेकर आई थी। लेकिन फिर इसमें पानी भरा रहता था, तो मैंने धूप में लाकर इसको रख दिया, ड्रेनेज होल बनाया और फिर पानी को निकाला। तब से ये ऐसे ही रखा था। और आज 1 महीना 10 दिन तकरीबन हो चुके हैं, हम इस प्लांट को रिपोर्ट कर देंगे। कंडीशन आप देखिए और रिपोर्टिंग का तरीका भी देखिए। किचन गार्डनिंग के शौकीन हैं तो अक्टूबर मंथ में ब्रिंजल प्लांट को लगाना बहुत अच्छा होता है। ये ऐसा प्लांट है जो कि 2-3 साल तक लगातार आपको फ्रूटिंग देता ही रहेगा और बस हमेशा नहीं ग्रो करना पड़ता इसके प्लांट को। आपने शुरू में देखा कैसा था और कैसा हो गया। मैंने रख तो दिया था टेरेस पर, इस वजह से ये बच गया है सड़ने से। इस पर ना लीफ माइनर होते हैं ना, जो लाइन लाइन छोड़ देते हैं पत्तों पर, वो हो गया था, तो पत्ते अपने आप झड़े भी और कुछ मैंने हटा दिए। इसके अलावा कुछ नहीं किया था। पानी चेक करके देते थे। ड्रेनेज होल तो मैंने बना ही दिया था और ये सनलाइट में रखा था, लेकिन इसमें इतनी सी भी ग्रोथ नहीं हुई। रीज़न क्या हो सकता है? जहाँ तक मुझे लगता है इसका रीज़न इसकी सॉइल थी, क्योंकि इसकी सॉइल मुझे चिकनी टाइप की लग रही है, सख्त है, जिसमें कि इसकी जड़ें डेवलप बिल्कुल नहीं हो पा रही हैं। थोड़ी बहुत जो बड़ी होंगी, वरना इसमें कोई भी ग्रोथ नहीं हुई। तो अब मैं इसको दूसरी मिट्टी में ट्रांसप्लांट करने जा रही हूँ, यानी इसकी रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ। कंटेनर भी मैं बड़ा दे दूँगी, तो हो सकता है कि ये फिर से प्रोग्रेस पर आ जाए। तो आप बताइएगा मैं ये काम सही कर रही हूँ या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिट्टी निकालना बहुत सावधानी से ज़रूरी था, तो मैंने इसको उठा-पटकी बिल्कुल नहीं की। अब ये प्लास्टिक के कंटेनर में था, ग्रो बैग होता तो मैं कट कर देती। तो मैंने मिट्टी को साइड-साइड से लूज़ किया और फिर बीच से कट दे दिया। कटने के बाद मिट्टी को ये देखिए, मैंने दोनों प्लांट सेफली निकाल लिए हैं। आइए आपको मिट्टी दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से मुट्ठी में लेते हैं मिट्टी को और लड्डू बनाते हैं। अगर लड्डू बंध जाता है तो इसका मतलब है कि ये चिकनी मिट्टी है, इसमें जड़ें डेवलप नहीं होती हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मिट्टी में मिलाने के बाद आप इसको एक वेल ड्रेन सॉइल में तब्दील कर सकते हैं। तो मैं उसको हटा दी हूँ मिट्टी को और यहाँ पर मैं ग्रो बैग लेकर आई हूँ। इसमें चींटियों ने अपना घर बनाया हुआ है, क्योंकि मैंने अभी कुछ ही दिन पहले आपके साथ ये वीडियो शेयर किया था। ग्रो बैग बनाया था और किचन गार्डनिंग के लिए इसमें मलबा भरा था, किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट। तो चींटियों का इलाज हमारे पास यही है, हल्दी पाउडर। ये एंटीसेप्टिक भी होती है और जिस कंटेनर में आप हल्दी का इस्तेमाल करेंगे चींटियाँ भाग जाएंगी। तो मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है। साथ ही साथ ये फंगिसाइड का भी काम करेगी, इसको मिट्टी में फंगस नहीं लगने देगी और चींटियाँ रिमूव कर देंगी। ऐसे में अगर हम इतनी प्यारी सी सीडलिंग को इस चींटियों वाली मिट्टी में लगा देंगे तो चींटियाँ ही जड़ें खा जाएंगी। इस कंटेनर के अंदर किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट और ढेर सारी मिट्टी मैंने ऊपर से डाल दी थी, ताकि खाद बने और बदबू ना आए। तो खाद तो इसमें बनेगी ही बनेगी, लेकिन हम इसको रिपोर्ट करते टाइम एक बात का ख्याल रखेंगे कि जितनी हम जगह बनाएंगे, इस रूट बाउल को किचन वेस्ट से या कचरे से बिल्कुल टच नहीं होने देंगे। मिट्टी को ऊपर ही इतना ही रखिए कि जड़ें जब तक बढ़ें तब तक वो डिकम्पोज हो चुका हो, गल चुका हो वो कचरा, तो कोई फंगस नहीं पकड़ता। आराम से उस किचन वेस्ट में
जो कंपोस्ट बनकर रेडी होती है उसमें सब्जियों वाले प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो पाते रहते हैं और बार-बार हमें फर्टिलाइज़र्स ऐड नहीं करने पड़ते हैं। एक ही ग्रो बैग में ये कम से कम काफ़ी चौड़ा ग्रो बैग है जो मैंने घर में ही चावल की आटे की बोरी से बनाया। आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो इसमें मैंने मिट्टी, राइस हस्क और गोट मैन्योर का इस्तेमाल कर रखा है और फंगीसाइड के तौर पर हल्दी पाउडर मैंने डाला है। कुछ ये खाली है, कुछ मिट्टी दबेगी तो बाद में ऐड करूँगी। मैंने प्लांट को उतना ही मिट्टी में दबाया है और मिट्टी को मैं ऊपर से डालकर इसकी जड़ें कवर करती रहती हूँ। अभी देखिए ये हल्दी थोड़ी सी रह गई थी पैकेट में, तो मैं पानी में घोलकर इसी मिट्टी में ऐड कर दूंगी। वाटरिंग तो मुझे करनी ही करनी, हालांकि मिट्टी गीली थी, लेकिन जब भी आप पौधे को लगाएं तो पानी को ज़रूर दें ताकि वो मिट्टी सेट हो जाए और प्लांट थोड़ा नमी मिट्टी में बनाए रखे, सूखे ना। और इसमें अब तब तक पानी ऐड मत कीजिएगा जब तक कि इसकी मिट्टी आपको ना लगे कि 1-2 इंच सूख रही है। और इतना पानी मैंने दे दिया है कि ग्रो बैग से बाहर वो निकल चुका है। कुछ दिन शेड में रखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके प्यारे से कमेंट ज़रूर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।